ओके, तो हम एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं जिसमें हमें टेलर सीरीज की फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना है, ठीक है। जिसमें हमें फंक्शन जो है वो ये दे रखा है, हमने इस फंक्शन को ऐसे लिख लिया है, ठीक। नीचे अबाउट z इक्वल टू 2, अबाउट z इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी टर्म आए उसके अंदर जो है z माइनस 2 के टर्म होना चाहिए। अबाउट z इक्वल टू 2 का मतलब ये है, 2 को हम इधर ले आएंगे तो z माइनस 2 हो जाएगा, तो उसके अंदर हमारे पास जो है z माइनस 2 के टर्म होना चाहिए, z माइनस 2 के होल स्क्वायर के टर्म होना चाहिए, जितने भी टर्म है वो हमारे ये होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक ही जगह पर 2 आ गया है, तो 2 के अबाउट निकालना है। जिसके अबाउट निकालना होता है वो या तो हमारा उसका क्या होता है, जो भी हमें सर्किल दे रखा है, जो हम सर्किल बनाएंगे उसका वो सेंटर होता है, ठीक है। तो इसका सेंटर जो है वो हमारे पास ये आ गया, तो z इक्वल टू 2 के अबाउट निकालना है, तो ये हमारा इसका सर्किल का सेंटर आ गया, ठीक। इसमें हमसे आगे पूछा फाइंड द रीजन ऑफ द कन्वर्जेंस, ठीक है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालेंगे उसकी हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी, उसके बाद ही हमें पता चल पाएगा हम किस तरीके से इसको एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर हमें फंक्शन में दे रखा z माइनस 3 z माइनस 4, हमने ये बताया था जो डिनोमिनेटर होता है उसको 0 से अगर हम इक्वेट करें, जो वैल्यू आती है वो हमारे पोल कहलाते हैं। पोल एक टाइप की हमारी सिंगुलरिटी होती है। सिंगुलरिटी हमारे वो पॉइंट होते हैं जहां पर हमारा फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं होता है, ठीक है। तो 3 या 4 अगर हम पुट कर दे तो ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो ये हमारे क्या होंगे, होल देंगे, और ये हमारी एक टाइप की सिंगुलरिटी होगी, तो इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो वो 2 पॉइंट हमारे कौन से हैं, एक पॉइंट हमारा ये है 3 और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है 4। तो इन दोनों पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। लेकिन हमारा जो टेलर सीरीज है, टेलर सीरीज हमें क्या बताता है, टेलर सीरीज में जो होना चाहिए फंक्शन f(z) हमारा जो होना चाहिए, जो C के अंदर क्या है एनालिटिक हो एवरी पॉइंट पर, ठीक है। तो इसके अंदर एनालिटिक होना चाहिए। जब हमारे पास हम सर्किल ड्रॉ करेंगे तो अगर ये 2 पॉइंट आ गए तो उन 2 पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, तो हम टेलर सीरीज को एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इनसे इधर ही रखेंगे। तो हम सर्किल जो बना रहे हैं इसका सेंटर तो हम 2 पर लेंगे, लेकिन उसकी रेडियस जो है वो हम क्या करेंगे 1 से ज्यादा नहीं लेंगे, तो वो हमारा सर्किल ये वाला बन जाएगा। जब वो हमारा सर्किल ये बन जाएगा तो अब हमें ये सर्किल क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो है 1 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रेडियस कितनी हो गई 1 हो गई, क्योंकि यहाँ से ये 2 है ये 3 है, तो इसके बीच रेडियस क्या हो गई 1 हो गई। तो हमारे पास जो सर्किल बना वो z माइनस 2 बना, और उसकी रेडियस क्या हमने करी लेस देन 1, 1 से कम, ठीक है। 1 से कम हमने रेडियस क्यों रखी, अगर हम 1 से ज्यादा रेडियस रखते, हम मान लो ये सर्किल बना देते, तो 3 और 4 दोनों क्या थे उसके अंदर होल आ जाते। जैसे अगर हम सर्किल मान लो ये बना लेते, सर्किल तो हम कोई सा भी ले सकते हैं, इसको भी C नाम दे सकते हैं, लेकिन ये दोनों होल आ जाते हैं 3 और 4 के, क्योंकि 3 और 4 पे क्या है हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो हम इसको टेलर सीरीज से एक्सपेंड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ 2 के अबाउट निकालना, तो z माइनस 2 का मॉड जो होना चाहिए वो लेस देन 1 होना चाहिए, 1 से कम आना चाहिए, क्योंकि टेलर सीरीज का हमारा जो स्टेटमेंट है वो इनसाइड C है, तो इसके अंदर ये पॉइंट नहीं आएगा। तो एक ऐसा सर्किल जिसकी सेंटर 2 पर हो और रेडियस जो वो 1 से कम हो, वो सर्किल हमारा कौन सा है, वो सर्किल ये है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें इसको एक्सपेंड करना होगा, तो हम और कोई सर्किल नहीं ले सकते। क्लियर। अब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से। तो इसको हमें किसके अबाउट करना है, z माइनस 2 इज लेस देन 1 के अबाउट करना है, ठीक, इसके अंदर करना है, और यही हमारा क्या कहलाएगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमने यहां पर निकाल लिया, देयरफॉर द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z माइनस 2 इज लेस देन 1। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो टर्म आना चाहिए वो z माइनस 2 की आना चाहिए। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, z माइनस 2 इक्वल टू t ले लिया हमने। अगर हम इक्वल टू t ले लेंगे तो z इक्वल टू t प्लस 2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा फंक्शन जो बन जाएगा वो t में बन जाएगा, एफ टी इक्वल टू z की जगह हम क्या रख देंगे t प्लस 2, तो ये हो जाएगा t प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 2 माइनस 3 t प्लस 2 माइनस 4 इक्वल टू t प्लस 3 डिवाइडेड बाई इसमें से घटा देंगे तो t माइनस 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा t माइनस 2, ठीक है।
अब जैसे हम क्वेश्चन करते थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। हमें सारे टर्म किस में चाहिए होंगे, टी में, और बाद में हम टी को रिप्लेस कर देंगे किससे, z-2 से। तो z-2 की हमें सीरीज मिल जाएगी। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन करके ये जो आएगा निकल के इसमें आ जाएगा -4/t -1 प्लस का 5/t-2 आ जाएगा, ठीक है, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन आप अपने आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने बताया था कैसे करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। 12th क्लास में आप लोग पढ़कर आए होंगे पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन वैसे ही होंगे जैसे 12th में करते थे। प्रीवियस लेक्चर में ही हमने निकाल के बताया था, ठीक है। तो इसके बाद के सारे स्टेप वही रहेंगी कि इसमें से हम कांस्टेंट कॉमन ले लेंगे, यहां से हम कांस्टेंट कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ft इक्वल टू, ये माइनस ऐसी रहा 4, इससे माइनस कॉमन ले लिया तो ये 1 - t हो जाएगा, प्लस 5 ऐसी रहा डिवाइडेड बाई, इससे हमने माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 - t/2। तो फाइनली हमारे पास आ गया ft इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 - t⁻⁻1 माइनस का 5/2 1 - t/2 टू द पावर -1। जैसा कि हमने बताया था इसको बाइनोमियल थ्योरम से हम एक्सपेंड कर देते हैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, 1 - x टू द पावर -1 इक्वल टू 1 + x² प्लस x³ प्लस एंड सो ऑन। ये हमारी बाइनोमियल थ्योरम होती है। तो इससे हम इसको एक्सपेंड करे दे रहे हैं। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे क्या आएगा, ft इक्वल टू 4 ऐसी आ जाएगा, ये 1 + t+t² प्लस t³ हम इसमें t³ तक क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमसे ये कहा गया है इसमें फर्स्ट 4 टर्म हमें बताना है, ठीक। तो हमने 4 टर्म ले लिए इसके भी। अब इसे एक्सपेंड करेंगे माइनस का 5/2। तो यहां पर x की जगह क्या है, t/2 है, तो ये हो जाएगा 1 + t/2 प्लस t/2 का होल स्क्वायर प्लस t/2 का होल क्यूब एंड सो ऑन। अब जैसे इसको हमने लाइक टर्म करेक्ट किए थे वैसे ही करेंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 5/2 को 1 से करेंगे माइनस का 5/2 प्लस, जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 5/2 टू द 4, और ये हो जाएगा t का कोफिशिएंट प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5/2 का स्क्वायर 4 टू द 8, ये t² आ जाएगा प्लस यहां मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 5/, यहां जो मल्टीप्लाई है माइनस का 5/2 का क्यूब 8 होगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, t³ एंड सो ऑन। अब फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं, इसको इससे हमने मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें 3/2 प्लस यहाँ अगर आप 4 × 16 में तो 5 सब्ट्रैक्ट करें 11/4, और इस t की जगह हम वापस क्या रख सकते हैं, t हमने क्या मान के चले थे z-2, तो यहाँ पर हम साथ साथ रखते चलना है z-2 प्लस यहाँ हो जाएगा 8 × 32, 32 में से 5 गया तो 27/8 t की जगह हमने रख दिया z-2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस तो 16 × 4 = 64 में से 5 गए 59/16, और ये हो जाएगा t की जगह पर हम क्या रख देंगे z-2 का होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन, और ft की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर fz। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। जहां कहीं भी हमें किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट दे रखा हो ओरिजिन को छोड़कर, तो उसमें हम क्या करते हैं ज्यादातर हम t ले लेते हैं और हमें बहुत आसानी से हम फिर क्वेश्चन हो जाता है, वापस t की वैल्यू लास्ट में हमने रख दी। तो इस टाइप से टेलर सीरीज का दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू।